पिछले वीडियो से हम बार बार ये कोशिका 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 कर रहे थे यार। तो ये अब पढ़ने वाले हैं कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका का खोज किन किन साइंटिस्ट ने मिलकर, वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। तो हमने ये बताया कि लगभग 350 से 400 साल, 350 साल के लगभग में जो है इस पे अनुसंधान हुई थी। तो सबसे पहले खिलौड़िया साइंटिस्ट था कौन? रॉबर्ट हुक। देखिए अब खिलौड़िया हम क्यों बोले, सॉरी बुरा नहीं मानना भाई, कोई नहीं मानना बुरा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि 1590 ईस्वी में है, इससे पहले ही 1590 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का खोज हो चुकी थी। मतलब लेंस, जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है छोटे चीजों को बड़े करके दिखाना, उनकी खोज हो चुकी थी 1590 ईस्वी में। लेकिन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक दिन ये जो पेड़ का छाल नहीं होता है, पेड़ का जो छाल होता है, तो छाल को जब देखा स्लाइड पे तो इसको दिखाई क्या दिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो जहां मधुमक्खी क्या करते हैं ना, जहां मधुमक्खी अपना रस भरते हैं छत्ते में, उस कंपार्टमेंट में, उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। तो ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में वृक्ष के छाल अपने द्वारा, वो जो है ना अपने द्वारा, ये जो माइक्रोस्कोप बनाया था अपने द्वारा बनाया था, अपने द्वारा डिजाइन किया गया सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से वृक्ष के छाल को जब देखा तो वृक्ष के छाल तो मरे हुए होते, तो मृत सेल था। हालांकि जब उसे देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। सेल क्यों? कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेल कहा जाता है। आप फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे, अरे फलनवा कैदी को कौन से सेल में रखे हुए, अब बोलेगा कौन सा कमरा में रखे हुए, थोड़ी उसको 15x16 का कमरा में रखा जाता है। वो 3x7 या 3x8 का कमरा जेल का होता है, हाँ, जो सेल होता है उसमें रखा जाता है एक कैदी को, जो ज्यादा बदमाश होता है, वो 9-10 का बच्चा सब जो बदमाशी करता है, उस टाइप का जो बदमाश वाला लड़का होता है ना, तो उसको जो है उसी तरह का कंपार्टमेंट में रखा जाता है। उसी को हम लोग सेल कहते, तो सेल नाम दे दिया। सेल नाम दे देने के बाद उसकी कहानी वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद अब तो मतलब ट्रेंड जब चलने लगता है तो ढेर सारा ट्रेंड हो जाता है। तो अगले साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हुक। इसको श्रेय देना चाहिए क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, वो गाछ वृक्ष से उसको प्यार था, ये नदी तालाब पोखर वगैरह में जाकर ये पानी निकाला और पानी में देखा। पानी में देखने के बाद यानी जलीय पर्यावरण में देखने के बाद इसे लगा कि सिर्फ वृक्ष नहीं, वो ये नहीं बोला कि सभी जीव जो है कोशिका के मिलकर बने, वो ये बोला कि वृक्ष का छाल के अंदर जो रचना होती है वो कोशिका है, वो कंपार्टमेंट है, उसको सिर्फ वो दिखाई दिया। लेकिन ये जब जल को देखा, पानी को देखा, कहाँ के पानी को? तालाब के पानी को, पोखर के पानी को जब इन्होंने देखा तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, उसमें इसको जिंदा प्रतीत हुआ, अरे ये तो जिंदा है यार। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले जिंदा कोशिका का, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले जिंदा कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेन हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब। तो ये दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये हुक, वो हुक फंसा के निकालने वाला, हाँ, तो वो हुक की बात हो रही है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मतलब समझना तुम लोग क्या, भूरा। तो ये रॉबर्ट ब्राउन 1833 ईस्वी में, इसके बहुत साल के बाद, यानी कि 1674 के बाद 1700 में कोई कारनामा ना हुआ और 1800 ईस्वी यानी उसके 150 मोटा मोटी 150 साल के बाद जो है 1833 ईस्वी में, ठीक है, 125 साल के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्रक का खोज कर दिया। जब यानी कि देखिए दिन प्रतिदिन माइक्रोस्कोप जो है यानी सूक्ष्मदर्शी का जो मतलब समझिए कि फंक्शन जो है वो अच्छा होने लगा, विकसित होने लगा। हाँ, पहले जो है मतलब 5 गुना 10 गुना आवर्धित पिक्चर दिखाई देता था, प्रतिबिंब दिखाई देता था, फिर 100 गुना हुआ, फिर 200 गुना हुआ और आज के डेट में 1 लाख गुना से भी ज्यादा आवर्धित हम लोग प्रतिबिंब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार हो गई तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसमें देखा कि इसमें तो केंद्रक भी होता है, यानी गहरे गोले भूरे काले रंग का एक संरचना होता है, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, केंद्रक रख दिया। फिर 1839, ये डेट सारा आपको याद रखना है, 1839 में पुरकिंजे ने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव का इन्होंने खोज किया। इन्होंने जब देखा तो यानी कि 1839 ईस्वी में पुरकिंजे को क्या दिखाई दिया, जीव द्रव दिखाया था। तो इसके बारे में इन्होंने ही बताया, पुरकिंजे के बारे ने बताया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कोशिका का सिद्धांत। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका का सिद्धांत,
एवं कोशिका की खोज। तो पहले पढ़ेंगे कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज देखिए कैसे कैसे हुआ, तो आपने पहले पढ़ लिया। तो कोशिका के सिद्धांत के बारे में आप लोग जानेंगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी होता क्या है, सेल थ्योरी का हम लोगों का निष्कर्ष क्या है, ये समझिए। 1838 ईस्वी में एमजे स्लाइडेन, जो कि प्लांट, पेड़ पौधा के बारे में बहुत ज्यादा इसको जो है इंटरेस्ट था और बहुत सारी जानकारी रखते थे, और ये पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया, देखिए 1838 1839, मैं इनकी फोटो एक साथ क्यों लगा रहा हूं, इनकी फोटो मैं एक साथ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये दोनों ने लगभग एक ही तरह का अनुसंधान किया। सिर्फ ये जो है प्लांट के बारे में बताए स्लाइडेन ने, और टी स्वान ने एनिमल यानी जंतु के बारे में बताया। तो एमजे स्लाइडेन ने क्या बताया, एमजे स्लाइडेन ने ये बताया कि भाई देखो ऐसा है कि जितना पेड़ पौधा होता है ना, सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अच्छी बात है भाई, ठीक है। फिर टी स्वान ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि देखो भाई बात ऐसा है कि जितने भी जीव जंतु है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी इवन मानव भी बने हुए हैं कोशिका से ही। तो मोटा मोटी दोनों ने एक ही बात बोला। तो दोनों का निष्कर्ष हमने सेल थ्योरी यानी सेल थ्योरी के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमने बोला कि जितने भी जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जंतु हो, जंतु मतलब हम लोग भी क्यों ना हो, हम लोग सभी यानी कि सभी जीवों की रचना कोशिका से हुई है। और दूसरी बात, जितने भी उपापचय संबंधी क्रियाएं होती है सारा कोशिका में ही संपन्न होती है। उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म, हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचाते हैं, एनर्जी लेकर देते हैं, ये सारी प्रक्रिया श्वसन से लेकर उत्सर्जन तक सभी कोशिका में होती है। तो यानी यही हमारा यानी उपापचय संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है ये सभी कोशिकाओं में ही होती है, ठीक है। फिर 1855 ईस्वी में अब इनको कीड़ा काटने लगा, मतलब कोशिका काटने लगा, ठीक है। इसका नाम था आर बर्चाउ। इन्होंने 1855 ईस्वी में देखिए क्या बताते हैं, ये बताते हैं, ये जो बताए देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है आस्तिक हैं, भगवान पे जो हम भगवान को बहुत मानते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, ठीक है। इन्होंने जो बताया कि देखिए साइंस अपनी जगह पे, ईश्वर की लीला अपनी जगह पे। इन्होंने ये बताया देखिए पहले से मौजूद कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। समझ में आई बात, कि मतलब कि अगर कोई कहे कि आपको ये नई कोशिका आपके दुनिया में आ चुकी है, तो ये बिल्कुल नहीं। जब से पृथ्वी है तब से सभी जीव है, जब से पृथ्वी है तब से सभी जीव है। हां कुछ जीव घट गए हैं। कैसे घट गए, डायनासोर नहीं दिख रहा है हमको। अरे हम लोग जब बचपन में थे तो बाज चील को देख रहे थे, अभी वो नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है। जीव घट रहे हैं ना कि जीव बढ़ रहे हैं। तो यानी जो भगवान जो भी जीव को बनाकर यहां पृथ्वी पर रख दिए हैं, उसी जीव का उन्होंने उसी कोशिका का विखंडन कर फिर नए कोशिका बनता है। लेकिन ये जो कहिएगा कि नए कोशिका की उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोशिका विखंडन में हम आपको यह बात बताएंगे कि कैसे जो है कोशिका अपना जो है विखंडन करके एक कोशिका दूसरे कोशिका में जो है एक कोशिका ढेर सारा कोशिका बना देती है, यानी सेल जनरेशन कैसे होता है। और प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक डी वेरी एवं सुल्ज ने यह साबित कर दिया कि कोशिका जीव द्रव से बनी छोटी छोटी रचनाएं होती है। यानी ये जो कोशिका होती है हमारे शरीर की हो या पेड़ पौधे की शरीर की हो या जो भी सजीव की जो कोशिका होती है, ये सभी जीव द्रव आप लोग बार बार मिस करते होंगे, ये प्रोटोप्लाज्म इसका इंग्लिश होता है, आप कोशिका द्रव ही समझे इसको, ठीक है। यानी कोशिका द्रव से बनी छोटी रचनाएं होती है और कोशिका द्रव में ही केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जब कोशिकांग पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। उसमें भी छोटे कोशिकांग में भी पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, उसके भी बारे में, अंगक के बारे में पढ़ेंगे। और 1844 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। ये देखिए आनुवांशिकता का नियम इसको बोला जाए। 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे। ये देखिए बर्गर, वो चाउमीन बर्गर वाला बर्गर नहीं, स्ट्रासबर्गर थे। वो क्या बताए कि केंद्रक जो होते हैं ना कोशिका में, वही बताए। जैसे आप देखते होंगे कि किन्हीं के पापा को चश्मा लगा हुआ है, यहाँ पे बाल उड़ा हुआ है या मुंह इस तरह से है, मम्मी पापा मामा मामी, मतलब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता जिसको बोलते हैं, वंशागत रूप से जो
कहिए कि मतलब उसमें जो गुण पाए जाते हैं, ये पैतृक गुण किनके कारण आती है? केंद्रक के कारण आती है। जब केंद्रक पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको किस तरह से वो गुण जो है, पैतृक गुण, सभी बच्चे यानी संतति में प्रवेश करते हैं। तो आशा करते हैं कि कोशिका की खोज और कोशिका का सिद्धांत आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे और सभी कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।